जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुआ है जवान। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया था और हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा कर लिया। रियासती पुलिस का जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के यारीपुरा इलाके में दहशतगर्दाना हमले में रियासती पुलिस का ये जवान शहीद हुआ है। खबरों के मुताबिक फरीसल चेक पोस्ट पर तैनात दहशतगर्दों ने हमला करके जवान को हलाक कर दिया। जवान को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाकर उसने दम तोड़ दिया। हमले के बाद हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और आखिरी खबर मिलने तक दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी था। खुर्शीद आलम इस वक्त हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए जम्मू कश्मीर से, उनसे मजीद बात करेंगे इसी खबर पर। खुर्शीद आलम, ताज़ा सूरत हाल क्या है? हाँ जी इमरान, आपको मैं बताती चलो कि आज 5 बजे के बाद ही जो है फरीसल यारीपुरा इलाका जो है वहाँ पे नाका पार्टी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के और सीआरपीएफ के जो नफरी थी वहाँ पे नाके पे मौजूद थे। तो आपको बताते चलो तो उसी असना में मिलिटेंटों ने वहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद अमीन बजाड़ा जो हेड कांस्टेबल है वो जख्मी हो, जख्मों की ताब न लाकर वो कुल मिलाकर आखिर दम तोड़ बैठा। जी इमरान जी, अभी भी क्या सर्चिंग जारी है? सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? बिल्कुल, पूरा इलाका जो है बिल्कुल फौज के नरगे में है। पुलिस का सोजी वगैरह पूरा जो भी है सिक्योरिटी फोर्स है पूरे इलाके में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि वो वो इस वक्त पूरे देख रहे हैं इलाके में कि मिलिटेंट का कहाँ पे छुपे हैं। उनके बिल्कुल जगह जगह पे इस वक्त तलाशियां जारी है। आपको मैं बता दूं कि पिछले कई रोज से, अगर आपको बता दूं पिछले लगभग एक हफ्ते से मुसलसल तौर पर जो है सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके को सर्च ऑपरेशन का अभियान जो है जारी रखा है, ताकि इस इलाके में मैंने पहले भी आपको बताया कि इस इलाके में भी काफी जो है मिलिटेंसी की जो है आवाजाही बिल्कुल मौजूद है। जी इमरान जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये हमला दहशतगर्दों के जरिए किया गया है, इनका मूवमेंट अभी भी है और हालांकि बहुत कम हो गया, लेकिन मूवमेंट इनका बना हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। हाँ देखिए इमरान, हमने ये देखा पिछले 30 सालों में हमने जो हमारा भी अपना सहाफती तजुर्बा जो है, हमने देखा यहाँ पे अप डाउन होते रहते हैं, क्योंकि कभी अस्करी पॉलिसी, कभी सिक्योरिटी पॉलिसी, ये तो होती रहते हैं यहाँ पे अप डाउन। हमें कभी बहुत से ऐसे मतलब वक्त भी हमने देखा है कि यहाँ पे मिलिटेंसी का ग्राफ जो है -0 के बराबर हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद ही, कुछ महीने के बाद ही वो फिर एक बार उनके अप्रेज हुए। तो जाहिर सी बात है ये तो होता रहता है, कभी अप कभी डाउन। तो मौजूदगी है दक्षिणी कश्मीर की बात अगर करें तो दक्षिणी कश्मीर अभी भी है, इसमें खासतौर पर देखा जाए मुसलसल तौर जो है अस्करी तंजीमों की मौजूदगी है। जी बिल्कुल, साउथ कश्मीर में हालात अभी काबू उस तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अगर हम देखें पहले के मुकाबले, देखें आर्टिकल 370 के पहले की अगर हम बात करें और हटने के बाद की बात करें तो क्या फ़र्क आया है? देखिए इमरान, मैं आपको ये बता दूं कि 370 खत्म होने के बाद वो, या हमने इससे पहले भी एक वक्त देखा है कि एक जमाने में जब यहाँ पे अस्करी तंजीमों की तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा जो है नफरी मौजूद थी, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ग्लोबली लेवल पर रकम देखा जाए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, पाकिस्तान हो, वहाँ पे देखिए अस्करी तंजीमें जब अरूज पर आए तो कहीं ना कहीं सरकार ने उनको दबोचने के लिए कोशिश की है, तो वो बिल्कुल उनका जो ग्राफ ही नीचे आता है। लेकिन ये जो अस्करी यानी मिलिटेंसी जो होते हैं या अस्करी पॉलिसी जो होती है, इसमें जाहिर सी बात है कि ये अपनी मौजूदगी या अपनी जो गिरफ्त जो है मजबूत बनाने में ये भी अपने तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दक्षिणी कश्मीर की बात अगर करें 2016 के बाद मारूफ कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का मारूफ कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद जो माहौल बना है, तो वो माहौल थोड़ा अलग सा बना है। तो उसके बाद जो है मिलिटेंसी को काफी जो है मतलब नुकसान भी काफी पहुंचा है। तो लेकिन अगर बता दिए दक्षिणी कश्मीर की बात करें, लेकिन दक्षिणी कश्मीर में आज भी बिल्कुल मौजूदगी मिलिटेंटों की है, तभी तो ऐसे हमले होते रहते हैं। जी इमरान, रमजान का बाबरकत महीना भी चल रहा है, बावजूद इसके पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फरोग दे रहा है इस तरह के मिलिटेंट, और पाकिस्तान से कहीं ना कहीं ऑपरेट हो रहा है इस तरह की तंजीमों के लोग, यहाँ पर गड़बड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए इमरान, मैं आपको बता दूं कि हमने 30 साल से यहाँ पे देखा है कि जैसे अस्करी तंजीमें वजूद में यहाँ पे आई हैं, तो काफ़ी मतलब तरीके से यहाँ पे जो है वजूद जो अस्करी तंजीमें आए हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक ज़माना ऐसा था कि तकरीबन 30,000 से भी ज़ायद जो है मुख्तलिफ तंजीमों के जो है यहाँ पे अपने मिलिटेंट्स जो है, मिलिटेंट ग्रुप्स जो है माने नफरी जो थे वो यहाँ पे थे। लेकिन ऐसा भी ज़माना है 200 से 150 से 100 यही करीब जो है आंकड़ा नीचे ऊपर यही होता रहता है। तो लेकिन मुसलसल तौर जो है मुकम्मल तौर पे अस्करी तंजीमों का भी खात्मा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हमेशा पॉलिसी होती है, चाहे मिलिट्री पॉलिसी होती है
नहीं होते। ये अप डाउन अपरेज होता है, डाउन होता है, तो दोनों अतराफ से हर कोई तंजीम सिक्योरिटी फोर्स चाहती है, जिन्हें एजेंसी चाहते हैं कि हम मिलिटेंट को दबोचने में कामयाबी हासिल करेंगे, मिलिटेंट चाहते हैं कि हम इनको जी या जो है। मैं तस्वीरों में भी देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन जवान ने जामे शहादत हासिल किया, उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। इनके बारे में क्या जानकारी पूरी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, ये मोहम्मद अमीन बजाड़ा जो हेड कांस्टेबल है, पुलवामा का रहने वाला है। तो आपने देखा तस्वीर, उम्र रसीदा है, उतना मतलब जवान भी नहीं है, ठीक एजड है। बिल्कुल यही है कि ये शरीफ नफ्स से कि हमने यहाँ पे इनके कुलीग्स के साथ मतलब ऐसे क्या आप भी रिकॉर्ड बात किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बिल्कुल मिलनसार आदमी था, यही हम बात कर सकते हैं। तो आज जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ और कौन कौन सी ट्रुप्स शामिल हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की? हाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी जब भी कोई ये होता है ऑपरेशन जो होते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और आर्मी, सीआरपीएफ, पूरे सभी जितने भी होते हैं, सभी ग्रुप जो होते हैं मिलजुला कर, यानी ज्वाइंट ऑपरेशन, इसको हम कुल मिलाकर बोलते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन ये लोग करते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इसी मैंने पहले भी बताया कि कुछ रोज पहले ही इससे ज्यादा 3-4 किलोमीटर इलाका एक जो है, उस इलाके में जो है मिलिटेंट की मौजूदगी थी, और दौरान शब जो है फायरिंग भी हुई, काफी वक्फे से गोलियां भी चली है, लेकिन कुल मिलाकर जो है वहाँ पे मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे भाग निकलने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद जो है उस इलाके में बिल्कुल फौज की मौजूदगी मुसलसल जारी है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, जम्मू कश्मीर से।